हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक है शब्द शुद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे रेट मेंस और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है ये। और जिसमें भी व्याकरण में जिस भी भर्ती परीक्षा में व्याकरण में शब्द शुद्धि का टॉपिक लगा है उन सभी के लिए उपयोगी है। और 9th से 12th के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो देखते हैं शब्द शुद्धि। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक और लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कहीं बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। जैसे मात्रा के प्रयोग से संबंधित हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने का पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे अतिथि को ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत होगा, और अतिथि यानी कि छोटी मात्रा आएगी ती में, और बड़ी लगा देते हैं तो ये अशुद्ध होगा। वैसे ही इंदौर में डबल मात्रा आएगी और एक लगा देते हैं लिखने पे तो इसमें औ की मात्रा आएगी। ऊर्जा में बड़ा ऊ आएगा, उषा में छोटा ऊ आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। करुणा में छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है यहाँ, तो ये गलत है। छोटा ऊ की मात्रा आएगी छोटी ऊ की करुणा में। क्योंकि में छोटी की मात्रा आएगी, इसमें बड़ी आ रही है तो अशुद्ध है, और शुद्ध है क्योंकि। तो गीतांजलि। गौरव गो में बड़े ओ की मात्रा आएगी। 43 तो 43 होता है, 43 नहीं होता, लेकिन बोलने में बोल देते हैं कि 43 44 तो ऐसे 43 नहीं होता, 43 होता है। त्रिपुरारी तो त्रिपुरारी में री में बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा आएगी तो त्रिपुरारी। दवाइयाँ में छोटी ई और या की मात्रा आएगी, बड़ी ई नहीं आएगी यहाँ पे, सॉरी। दवाइयाँ में छोटी ई आएगी, ये शुद्ध है। दिया सलाई में बड़ी ई आएगी सलाई में, और छोटी ई की मात्रा आएगी तो इसमें बड़ी है, तो ये गलत है, अशुद्ध है। निरीक्षण वैसे ही ये ऐसा वाला निरीक्षण, जैसे री में बड़ी की मात्रा आएगी छोटी की नहीं आएगी। नुपुर में पहले नो पे बड़ा ऊ और फिर बाद में पे छोटा ऊ आएगा तो नुपुर ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध है। प्रतिलिपि ये शुद्ध है। इसमें लीप में बड़ी की मात्रा आ रही है और ती में भी बड़ी की मात्रा आ रही है, तो दोनों में छोटी की मात्रा आएगी शुद्ध में, तो प्रतिलिपि ये शुद्ध है। जैसे आहुति में, तो आहुति में छोटा हुआ आ रहा है इसमें, तो ये शुद्ध है। अगर छोटा ऊ लिखते हैं तो बड़ा ऊ आएगा यहाँ पे, और ती में भी बड़ी की मात्रा आएगी। जैसे इकाई, तो इकाई ये शुद्ध है। उहा पोह ये अशुद्ध है, और उहा पोह ये वाला शुद्ध है। एरावत एक बड़ा ये आएगा इसमें ए में। केकई में के में डबल मात्रा आएगी। क्षिति में छोटी की मात्रा आएगी दोनों में। गौतम में ओ आएगा, ओ की मात्रा नहीं आएगी, डबल मात्रा वाला आएगा, तो ये राइट है, शुद्ध है। तिथि में दोनों में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी नहीं आएगी। तिलांजलि में ली में छोटी की मात्रा आएगी। त्योहार में एक मात्रा आएगी, ओ आएगा यानी कि औ नहीं आएगा, और यहाँ पे बिंदु भी नहीं आएगा। दिवारात्रि में दिवारात्र आएगा, दिवारात्रि नहीं आएगा। नीरव में बड़ी की मात्रा आएगी। नीति में ती में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की नहीं आएगी। और निधि में भी दोनों में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की नहीं आएगी। पत्नी में पत्नी शुद्ध है, और पत्नी छोटी की मात्रा वाला अशुद्ध है, और बड़ी ई की मात्रा वाला शुद्ध है। तो ये ध्यान रखना है कि मात्रा से संबंधित भी अशुद्धि हो जाती है लगाने में। पड़ोसी में डबल ओ की मात्रा लगा देते हैं तो एक आएगी, डबल मात्रा नहीं आएगी, तो ऐसे लिखेंगे पड़ोसी। परीक्षित ये शुद्ध है। पूज्य बड़े ऊ की मात्रा वाला शुद्ध है, पूज्य। पुरस्कार छोटे ऊ की मात्रा आएगी, और रू की मात्रा ऊ की मात्रा नहीं होगी, ओनली पुरस्कार आएगा।
बीमार, बीमारे शुद्ध है। मिट्टी, बड़ी की मात्रा आएगी टी में, मिट्टी। मूल्य, बड़ा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी मूल्य में। मुमूर्ष, मुमूर्ष तो मुमूर्ष होता है, दोनों में पहले वाले मुंह में बड़े छोटे ऊ की, बाद में बड़े ऊ की, तो मुमर्ष होता है। युयुत्सा में ये वाला शुद्ध है, छोटे ऊ की मात्रा वाला युयुत्सा। रूप में बड़े ऊ की मात्रा वाला शुद्ध है रूप, ये अशुद्ध है। रुपया, छोटे ऊ की मात्रा वाला शुद्ध है रुपया। श्रीमती, बड़ी की मात्रा श्रीमती। परीक्षा, बड़ी की मात्रा परीक्षा। पीताम्बर, 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 बड़ी की मात्रा पिता में। पूजनीय, पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। बधाइयाँ, बधाइयाँ। मारुति, मारुति में छोटी की मात्रा। मिलित, मिलित, मी में बड़ी की मात्रा। मूर्ति, मूर्ति, छोटी की मात्रा। मैथिली शरण, तो ये अशुद्ध है। मैथिली शरण डबल मात्रा वाला राइट है। रचयिता, रचयिता होता है, ची की च में ई की मात्रा नहीं होती। रात्रि, तो रात्रि छोटी की मात्रा आती, बड़ी की नहीं, तो ये शुद्ध, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। शारीरिक, शारीरिक, ये शुद्ध है। हरितिमा, हरितिमा, हर, हरितमा, तो री बड़ी की मात्रा आएगी इनमें, ओती में ये हो जाती है। इसमें मात्रा से संबंधित गलतियां, तो एक बार देखने से आपका कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। अगला है आगम से संबंधित शब्द शुद्धि। तो शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों को शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। जैसे स्वर का आगम, जैसे अत्यधिक लिख देते हैं, ये अशुद्ध है, अत्यधिक होता है। अहोरात्रि लिख देते हैं तो ये अशुद्ध है, अहोरात्र शुद्ध है। पहिला लिख देते हैं, पहला शुद्ध है, पहिला अशुद्ध है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी शुद्ध है ये वाला। अहिल्या, अहिल्या लिख देते हैं, ये अशुद्ध है, अहल्या होता है। आधीन लिख देते हैं, आधीन अशुद्ध है, अधीन होता है शुद्ध। तदानुकूल, तदनुकूल होता है, तदानुकूल नहीं होता, तदनुकूल होता है। वापिस, तो वापिस में मात्रा नहीं आएगी, ओनली वापस, ये शुद्ध है। व्यंजन संबंधी आगम, जैसे अंतर्ध्यान, ये वाला अशुद्ध है। अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, शुद्ध है। चिकित्सा, ये वाला शुद्ध है, चिकित्सा। कृत्य, कृत्य, तो ये अशुद्ध है। कृत, कृत्य होता है, कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत कृत्य शुद्ध है। मानवीयकरण, तो मानवीयकरण नहीं आएगा, मानवीकरण आएगा। सदृश्य, तो सदृश्य शुद्ध है, सदृश्य अशुद्ध है। सौजन्यता, तो सौजन्य शुद्ध है। षष्ठम, तो षष्ठम नहीं होता, षष्ठ होता है ओनली। समुद्र, तो ये वाला अशुद्ध है, समुद्र ये वाला शुद्ध है। लोप, शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे स्वर का लोप, जैसे आगामी लिख देते हैं तो आगामी अशुद्ध है, आगामी शुद्ध है। उज्जैनी ऐसे लिख देते हैं तो उज्जैनी में डबल ज आएगा, तो ये वाला शुद्ध है उज्जैनी। जमाता लिख देते हैं तो जमाता अशुद्ध है, जमाता नहीं होता है, जामाता शुद्ध है, जामाता। मोक्षदायिनी में मोक्षदायिनी ये वाला शुद्ध है। ई के छोटी की मात्रा आएगी, इसमें नहीं है, तो ये वाला शुद्ध है। स्वस्थ, स्वस्थ्य होता है तो स्वस्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य वाला शुद्ध है। इसमें लोप हो गया आ की मात्रा का, इसमें ई की मात्रा का, इसमें भी आ की मात्रा का और इसमें ई की मात्रा का, तो ये मात्रा के लोप से संबंधित शब्द शुद्धि है। आजीविका, तो आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, ई की मात्रा आती है इसमें। कालिंदी, कालिंदी नहीं होता, कालिंदी होता है। द्वारिका, द्वारिका नहीं होता, द्वार का होता है, र के ई की मात्रा नहीं आती। वैयाकरण नहीं होता, वैयाकरण होता है, डबल ए की मात्रा आती है। व्यंजन का लोप, जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद च का लोप कर दिया तो ये अशुद्ध है, अनुच्छेद ये शुद्ध है। गणमान्य, गणने मान्य होता है, गणमान्य नहीं होता। ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना नहीं होता, ज्योत्स्ना होता है। प्रतिछाया, प्रतिछाया में च आधा च आएगा तो इसका लोप कर दिया जाएगा तो यह शुद्ध होगा। प्रतिछाया ये वाला शुद्ध है। मत्स्येंद्र, तो मत्स्येंद्र होता है, श में यहाँ पे एक ही लोप कर दिया गया तो
मत्स्येंद्र शुद्ध है। मिष्ठान में ये वाला मिष्ठान सही है, डबल न आएगा। व्यंग्य, तो व्यंग्य में एक आएगा तो ये वाला शुद्ध है। स्वावलंबन, स्वावलंबन नहीं होता, स्वावलंबन होता है तो ये वाला शुद्ध है। उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य अशुद्ध है, उपलक्ष्य होता है। छत्र छाया, तो छत्र छाया होता है, च का आगम हो जाता है, इसमें च का लोप कर दिया जाए, च का आगम होता है, छत्र छाया होता है। दातव्य, तो दातव्य नहीं होता, द्यातव्य होता है। प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद अशुद्ध है, प्रतिद्वंद दोनों में ब आएगा। महात्म, तो महात्म अशुद्ध है, महात्म्य होता है, महात्म्य। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क अशुद्ध है, याज्ञवल्क्य होता है। और सामर्थ, सामर्थ अशुद्ध है, सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य शुद्ध। वर्ण व्यतिक्रम यानी कि क्रम भंग से संबंधित शब्द शुद्धि। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द से में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। जैसे अतिथि, तो अतिथि ये वाला त नहीं आएगा, थ आएगा, तो अतिथि। आवाहन, तो आह्वान ही राइट है। चिन्ह, चिन्ह ये वाला आएगा। पूर्वान, पूर्वान ये वाला आएगा। ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में ह और म पूरा आएगा, ह आधा आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं तो गलत है, ब्रह्मा ऐसे आएगा। विवल, तो विवल ऐसे आएगा, वह पूरा आएगा ऐसे, और इसमें वह आधा है तो इसमें वह पूरा आएगा, ह आधा आएगा, तो विवल। अफरान, तो अफरान ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है, अफरान ऐसे आएगा। आह्लाद, आह्लाद होता है, ल पूरा आता है, अ आधा आता है, इसमें ल आधा है और ह पूरा है तो यह शुद्ध है, ये शुद्ध है। जिह्वा, तो जिह्वा वह पूरा आता है, ह आधा आता है। प्रहलाद, प्रहलाद में भी ल पूरा आता है, ह आधा आता है, तो प्रहलाद ऐसे होता है। मध्याह्न, मध्याह्न भी ऐसे न पूरा आता है और ह आधा आता है, तो मध्याह्न, तो ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। एक बार ध्यान पूर्वक देख लेना। वर्ण परिवर्तन से संबंधित शब्द शुद्धि। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। वर्ण परिवर्तन से संबंधित अशुद्धि, शब्द शुद्धि। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग किया हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है। अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अधिशासी, ये अशुद्ध है, अधिशासी ये मूर्धन्य श नहीं आएगा, यहाँ पे दंतेश आएगा, जैसे अधिशासी में दंतेश आएगा। और कनिष्ठ, कनिष्ठ में ट नहीं आएगा, ठ आएगा। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में तालव्य स नहीं आएगा, मूर्धन्य श आएगा, श मूर्धन्य श आएगा, ये वाला राइट, ये वाला गलत है, अशुद्ध है। आंशिक में दंत्य श नहीं आएगा, तालव्य श आएगा, ये वाला श, आंशिक। और खंबा, खंबा में भ नहीं आएगा, भ आएगा। जुखाम, ख नहीं आएगा, जुखाम क आएगा, तो इनका ध्यान रखा है। ऐसे जुखाम लिख देते हैं तो ये गलत है, जुखाम राइट है, शुद्ध है। जैसे निशंग, तो तालव्य स नहीं आएगा, इसमें मूर्धन्य श आएगा, निशंग। पुरस्कार, तो पुरस्कार होता है, रू नहीं आएगा, ये राइट है। यथेष्ट, तो यथेष्ट में ठ नहीं आएगा, ट आएगा, ये राइट, ये शुद्ध है। वरिष्ठ, वरिष्ठ शुद्ध है। श्राप, शाप शुद्ध है, श्राप गलत है। संगठन, तो ट नहीं आएगा, ठ आएगा, संगठन। संतुष्ट, तो ये वाला ठ नहीं आएगा, संतुष्ट में ये ट आएगा, संतुष्ट। नर्संस, तो नर्सस में ये दोनों ही गलत हैं, इसमें दंतेश की जगह, सॉरी हाँ, दंतेश की जगह तालव्य सा आएगा और यहाँ दंतेश आएगा। प्रशासन, तो प्रशासन में ये प्रशासन शुद्ध है। रामायण में रामायण नहीं है, रामायण होता है। विंध्याचल, विंध्याचल होता है। सीधा सादा, तो सीधा सादा दंतेश आएगा इसमें, ये गलत है, ये शुद्ध है, सीधा सादा। संगठन, तो संगठन शुद्ध है। शुश्रूषा, सुश्रूषा ये नहीं होता, शुश्रूषा होता है, दोनों में छोटी की मात्रा आती है और मूर्धन्य श आता है, उष।
संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्त अक्षर बनाता है। वही दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो वह तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त व द्वित्व वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अद्वितीय ये अशुद्ध है, अद्वितीय शुद्ध है, उत्तीर्ण उत्तीर्ण ये वाला शुद्ध है, उल्लेखित उल्लिखित होता है, छोटी की मात्रा आती है तो ये शुद्ध है। न्योछावर एक मात्रा आती है, डबल मात्रा अशुद्ध है। बुधवार तो बुधवार होता है, ये वाला द गलत है, इसमें बुधवार होता है। रखा तो रखा होता है, ये गलत है। वृद्धि तो वृद्धि है, राइट है, शुद्ध है। संक्षिप्तीकरण ये वाला शुद्ध है। उत्तम उत्तम अशुद्ध, उत्तम शुद्ध। उल्लंघन डबल ल आएगा इसमें, ये शुद्ध है उल्लंघन। निमित्त में दोनों में छोटी की मात्रा और डबल त तो ये वाला गलत है, डबल त आएगा इसमें। प्रज्वलित है होता है, ये गलत है, ये शुद्ध है। योद्धा अशुद्ध, योद्धा शुद्ध। विद्यालय ये गलत है, अशुद्ध है, ये विद्यालय शुद्ध। शुद्धिकरण ऐसे आएगा, ये गलत है। बड़ी की मात्रा आएगी, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है तो शुद्धिकरण द में बड़ी की मात्रा आएगी। पंचम वर्ण से या अनुस्वार या अनुनासिकता या चंद्र बिंदु का प्रयोग, इससे संबंधित शब्द शुद्धि। कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर तो अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे अंकुर में अनुनासिक लगा हुआ है जो ये गलत है, अनुस्वार आएगा इसमें। अंकुर ये वाला शुद्ध है। आंसू में अनुनासिक आएगा, ये शुद्ध है। कांच में अनुनासिक आएगा, ये शुद्ध है। गांधी में भी अनुनासिक आएगा, गांधी भी शुद्ध। चांद में भी अनुनासिक आएगा, ये शुद्ध है, चंद्रबिंदु। झांसी में अनुनासिक आएगा, झांसी। थूक में न तो अनुस्वार आएगा नहीं अनुनासिक वाला आएगा, थूक आएगा केवल। दिंगनाग में दिंगनाग आएगा, ये वाला शुद्ध है। अंधा में अनुस्वार आएगा, अनुनासिक नहीं आएगा, अनुस्वार शुद्ध है। ऊंचा में अनुनासिक शुद्ध है। कुआं में अनुनासिक कुआं। चंचल में अनुस्वार चंचल। जगन्नाथ में जगन्नाथ डबल आएगा, डबल ना आएगा। झूठ में न तो अनुनासिक आएगा और नहीं अनुस्वार आएगा, झूठ। दांत में अनुनासिक आएगा, अनुस्वार लगा देते हैं जो गलत है, अनुनासिक आएगा दांत। पांचवा में दोनों में अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु आएगा। वांग्मय ऐसे लिख देते हैं, ये अशुद्ध है। वांग्मय शुद्ध। षणमास आधा न आएगा, षणमास शुद्ध। सन्मुख तो सन्मुख नहीं होता, षणमुख होता है, ये शुद्ध है। संलाप में अनुस्वार आएगा, ये शुद्ध है। समाहार में अनुस्वार आएगा, संहार। हंसना में अनुनासिक आएगा, हंसना। हंसिया में भी अनुनासिक आएगा, हंसिया, अनुस्वार नहीं आएगा, ये शुद्ध है, शुद्ध है। संलग्न में अनुस्वार आएगा, ये शुद्ध है। संशय में भी अनुस्वार आएगा, संशय। हंस में भी अनुस्वार आएगा, हंस। हंस में तो अनुस्वार आएगा, हंस। और हंस मुख में अनुनासिक आएगा, ये वाला शुद्ध है। रेप व र के अशुद्ध प्रयोग, जैसे र तथा रेप के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। जैसे अर्थात ऐसे लिख देते हैं तो अर्थात र थ के ऊपर आएगा और थ के हलंत आएगा तो अर्थात शुद्ध है। अनुग्रह तो अनुग्रह अशुद्ध, अनुग्रह शुद्ध। आशीर्वाद व के ऊपर र आएगा, स के ऊपर नहीं तो व आशीर्वाद। चरमोत्कर्ष तो चरमोत्कर्ष ऐसे आएगा, र के म के ऊपर र नहीं, चरमोत्कर्ष शुद्ध है। दुर्गति ये वाला दुर्गति शुद्ध है, ग के ऊपर आएगा। समर्थ तो सरमत ऐसे लिख देते हैं तो समर्थ ऐसे होता है। पुनर्पूरण ऐसे लिख देते हैं, न के ऊपर र लगा देते हैं तो र के ऊपर नहीं आएगा, ज के ऊपर र आएगा तो पुनर्जन्म। बृहस्पति तो बृहस्पति ऐसे आएगा।
री की मात्रा आएगी, र की नहीं आएगी। मूर्धन्य तो मूर्धन्य ऐसे आएगा, ध के ऊपर आएगा मूर्धन्य। विग्रह तो र की मात्रा आएगी, री की नहीं आएगी, तो विग्रह ऐसे वो लिखते हैं। श्रृंगार तो श्रृंगार में री की मात्रा आएगी, ये डबल नहीं आएगा, श्रृंगार लिख देते हैं। सृष्टा में सृष्टा शुद्ध, स्त्रोत अशुद्ध, स्त्रोत ऐसे आएगा शुद्ध। अहर्निश होता है, न के र की मात्रा आती है, अशुद्ध शुद्ध। अनुग्रहित री की मात्रा आती है, र की नहीं। कृशांगी तो कृशांगी में री की मात्रा आती है, र की नहीं, कृशांगी। तिंतकर तो ये नहीं होता, तिरंतकर होता है। दर्शन ऐसे नहीं, गलत, दर्शन स के ऊपर र की मात्रा होती है, दर्शन। नर्मदा, ये नमर्दा लिखा हुआ है तो ये गलत है, नर्मदा ऐसे होता है। प्रत्यर्पण प के ऊपर र की मात्रा आती है, ए के ऊपर नहीं, तो ये अशुद्ध है। प्रत्यर्पण प के ऊपर र की मात्रा शुद्ध। मर्यादा पूरा र नहीं आता, आधा र आता है, तो ये के ऊपर र की मात्रा आती है, तो ये शुद्ध है मर्यादा। मुहूर्त तो मुहूर्त ऐसे होता है, त के ऊपर र की मात्रा आती है और बड़े उ की मात्रा आती है हु में और छोटे उ की मात्रा में, यानी कि मुहूर्त ऐसे शुद्ध होता है। वृद्धिकरण तो ये गलत है, वृद्धिकरण शुद्ध ऐसे होता है। संग्रहित र की मात्रा नहीं आती पूरी, री की मात्रा आती है, तो संग्रहित ऐसे होता है। स्त्रोत एक मात्रा आती है और त्रोत नहीं आता, तो त आता है, स्त्रोत होता है। सृष्टि शुद्ध, सॉरी एक बार दोबारा देखते हैं। मुहूर्त तो मुहूर्त शुद्ध है। वृद्धिकरण ये वाला शुद्ध है। संग्रहित में र की मात्रा नहीं आती, री की आती है, संग्रहित। स्त्रोत में त आता है, त्र नहीं आता, स्त्रोत। सृष्टि तो संरष्टि ऐसे नहीं, ये गलत है, सृष्टि ऐसे शुद्ध है ये वाला सृष्टि। संधि से संबंधित शब्द शुद्धि, जैसे संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है, अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हैं और उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानी पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अत्यधिक अशुद्ध है, अत्यधिक शुद्ध होता है। अंताक्षरी अशुद्ध है, अंत्याक्षरी होता है। अभ्यंतर अशुद्ध है, अभ्यंतर होता है। कविंद्र अशुद्ध है, कविंद्र बड़ी की मात्रा आती है, ये वाला शुद्ध है। उज्ज्वल डबल जाता है, तो ये वाला शुद्ध है। अभयारण्य तो अभयारण्य होता है, ब पूरा आता है, तो ये शुद्ध है। अन्विति तो अन्विति ये वाला शुद्ध है। उपरोक्त तो उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है, ये वाला शुद्ध है। उच्चवास च पूरा नहीं आता, च आधा आता है, तो उच्चवास ये वाला शुद्ध है। गत्यावरोध तो गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता, ये अशुद्ध है। गत्यावरोध शुद्ध है। पुनरावलोकन तो पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरावलोकन होता है, ये वाला शुद्ध है। पुनरोक्ति नहीं होता, पुनरुक्ति होता है, तो ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। पुनरुत्थान तो पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है। दुरावस्था तो दुरावस्था होता है, ये नहीं होता, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। तत्वादान तो तत्वादान नहीं होता, तत्वा अवधान होता है। भगवत गीता तो भगवत गीता त नहीं आता, द आता है, भगवत गीता होता है, ये वाला राइट है, शुद्ध है। भास्कर तो मूर्धन्य श नहीं आता, दंतेश आता है इसमें, भास्कर। मेघाच्छन्न में मेघाच्छन्न ऐसा होता है, च आता है यहाँ पे, तो मेघाच्छन्न शुद्ध। रविंद्र तो रविंद्र शुद्ध, बड़ी की मात्रा आती है, शुद्ध, ये अशुद्ध। लघुतर अशुद्ध, लघुतर शुद्ध, बड़े की मात्रा आती है। षट्यंत्र तो षट्यंत्र अशुद्ध है, षड्यंत्र शुद्ध। संसद सदस्य तो संसद सदस्य, तो ये गलत है, संसद सदस्य होता है इसे। सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान अशुद्ध है, सम्यक ग आएगा, सम्यक ज्ञान। सरवर सरवरी अशुद्ध है, सरोवर होता है, सरवर नहीं होता, सरोवर होता है, तो ये शुद्ध है। समास से संबंधित शब्द शुद्धि, जैसे शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग से समास के नियमों का ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं। जैसे अष्टवक्र तो अष्टवक्र अशुद्ध है, अष्टावक्र शुद्ध है। एक लोता अशुद्ध है, इकलौता होता है, इकलौता शुद्ध है। निरपराधी अशुद्ध है, निरपराध होता है, ये शुद्ध है। सशंकित नहीं होता है, सशंक होता है। यौवनावस्था अशुद्ध है, युवावस्था होता है, युवावस्था शुद्ध है।
अहोरात्रि, तो अहोरात्रि अशुद्ध है, अहोरात्र होता है, यह शुद्ध है। दिवारात्रि, दिवारात्रि अशुद्ध है, दिवारात्र शुद्ध है। सकुशलता पूर्वक, तो सकुशलता पूर्वक नहीं होता है, ये अशुद्ध है। या तो सकुशल होता है या फिर कुशलता पूर्वक होता है, तो ये शुद्ध है। योगी वर, तो योगी वर ये वाला शुद्ध है, छोटी की मात्रा आएगी योगी वर। उपसर्ग से संबंधित शब्द शुद्धि, उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान कर लेखन या वाचन करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है। जैसे अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता है, यह अशुद्ध है, अनधिकार शुद्ध। निरावलंब, तो निरावलंब अशुद्ध है, निरवलंब होता है, निरवलंब। निराअभिमान, तो निराअभिमान नहीं होता, निरअभिमान होता है। निसंकोच, तो निसंकोच होता है, ये शुद्ध है। बेईमान, तो बेईमान होता है, बेईमान होता है, बेईमान शुद्ध है। सशंकित, तो सशंक या फिर शंकित होता है, यह शुद्ध है। तदोप्रांत, तदोप्रांत नहीं होता है, यह शुद्ध है, तदुप्रांत होता है। निःशुल्क, निःशुल्क अशुद्ध है, निःशुल्क ऐसे लिखते हैं, यह शुद्ध है, निःशुल्क और निःशुल्क विसर्ग आएगा। निरा अलंकृत, तो निरा अलंकृत नहीं होता, निरअलंकृत होता है, यह शुद्ध है। बेफिजूल, तो बेफिजूल ये अशुद्ध है, ओनली फिजूल या फिर फजूल होता है इसे। सदृश्य, तो सदृश्य नहीं होता, या तो सादृश्य होता है या फिर सदृश्य होता है, ये नहीं आता इसमें सदृश्य, ये गलत है, ये अशुद्ध है। सादृश्य या फिर सदृश्य। सानंद पूर्वक, तो यह अशुद्ध है, या तो सानंद होता है या फिर आनंद पूर्वक होता है, या तो सानंद होता है या फिर आनंद पूर्वक होता है, यह शुद्ध है। प्रत्यय से संबंधित शब्द शुद्धि, जैसे प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है, अतः प्रत्यय के सही व सावधानी पूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धि से बच सकते हैं। जैसे अनुपातिक, तो अनुपातिक अशुद्ध है, आनुपातिक होता है। उपनिवेशिक, तो उपनिवेशिक अशुद्ध है, औपनिवेशिक होता है। ऐश्वर्य, तो ये वाला ऐश्वर्य अशुद्ध है, ऐश्वर्य ऐसे लिखते हैं। औदार्य अशुद्ध है, औदार्य ऐसे लिखते हैं। औद्योगिकरण, ये अशुद्ध है, औद्योगिकरण होता है, यहाँ ओक आता है, वो नहीं आता। ऐतिहासिक ऐसे अशुद्ध है, ऐतिहासिक शुद्ध है, बड़ा वाला ए आएगा, ये शुद्ध है। इक प्रत्यय आएगा, तो ये वाला इक आएगा, छोटी ई वाला। औद्योगिक, तो औद्योगिक वाला अशुद्ध है, औद्योगिक ऐसे लिखते हैं। औदार्यता, तो औदार्यता नहीं होता है, उदारता होता है, उदारता शुद्ध है। लिंग से संबंधित शब्द शुद्धि, जैसे हिंदी में स्त्री लिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग में विशिष्ट नियम है, जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग कर हम अशुद्धियों से बच सकते हैं। जैसे अनाथिनी, यह अशुद्ध है, अनाथ शुद्ध है। गुणवानी, तो गुणवानी अशुद्ध है, गुणवती शुद्ध है। चूही, तो चूही अशुद्ध है, चुईया शुद्ध है। ठाकुरनी, तो ठाकुरनी अशुद्ध है, ठकुराइन शुद्ध है। दुल्हा, तो दुल्हा अशुद्ध है, दुल्हिन होता है, शुद्ध। पिशाचिनी, तो पिशाचिनी अशुद्ध है, पिशाची होता है। विद्वानी, विद्वानी अशुद्ध है, विदुषी होता है, ऐसे विदुषी। सुनारी, सुनारी अशुद्ध है, सुनारिन होता है। कवयत्री अशुद्ध है, कवयत्री होता है, ये शुद्ध है। चमारी अशुद्ध है, चमारिन शुद्ध है। जेठी अशुद्ध है, जेठानी शुद्ध है। दाती अशुद्ध है, दात्री शुद्ध है। नेति अशुद्ध है, नेत्री शुद्ध है। भुजंगी अशुद्ध है, भुजंगिनी शुद्ध है। श्रीमती अशुद्ध है, श्रीमती शुद्ध है। वचन से संबंधित शब्द शुद्धि, जैसे हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन या फिर बहुवचन। इनके प्रयोग को वो पहचान की विस्तृत चर्चा करने वाले अभ्यास में हो चुकी है। इनका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन में मदद करता है। जैसे वचन, जैसे अनेक हो, अनेकों अशुद्ध है, अनेक शुद्ध है, अनेक। इकाइयाँ, ये वाला अशुद्ध है, इकाइयाँ ओनली छोटी वाला शुद्ध है। हिंदुओं, ये अशुद्ध है, हिंदुओं ऐसे लिखते हैं, शुद्ध। विद्यार्थीगण, तो विद्यार्थीगण छोटी की मात्रा वाला शुद्ध है। हाँसु है, तो हाँसु है, हाँसु है से लिखते हैं, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। गोवे, तो गोह्य होता है, गोह्य ये से आता है, ये व नहीं आता। दवाइयाँ, छोटी की मात्रा वाला दवाइयाँ आता है, ये शुद्ध है। तो ये था अपना शब्द शुद्धि हिंदी व्याकरण में शब्द शुद्धि का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और ये टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आता है।
तो फर्स्ट ग्रेड वाले भी ज़रूर देखें हिंदी के स्टूडेंट जो भी हो। थैंक यू।